हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सकें। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सकें। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। भगवान व्यास जी ने कहा कि मानुषम जन्म संप्राप्य दुर्लभम सर्वजंत शिव। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को संतों ने, शास्त्रों ने दुर्लभ भी कहा और श्रेष्ठ भी कहा। कारण सभी जीवों में विचार शक्ति है, क्रिया शक्ति है, परंतु मनुष्य में एक अतिरिक्त शक्ति है और वे है क्रियान्वयन की शक्ति, अमल में लाने की शक्ति, संकल्पित होकर कर्म करने की शक्ति। और यही शक्ति मनुष्य योनि को अन्य योनियों से श्रेष्ठ भी बनाता है। इसलिए मनुष्य योनि के लिए कहा गया है कि लब्धु एह मानुष योनिम ज्ञान विज्ञान संभवा आत्मानम यो न बुध्यते न क्वचित मम आपने। संकल्प की शक्ति से मनुष्य अपने अंतःकरण में स्थित ज्ञान और विज्ञान के मूल जो स्रोत है, आत्मस्वरूप परमात्मा को वे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ज्ञान और विज्ञान के मूल स्रोत परमात्मा को पाने के ये 9 सूत्र हैं, जिन्हें नवधा भक्ति भी कहा जाता है। श्रवण करी महाराज परीक्षित ने, कीर्तन करी सुखदेव जी ने, स्मरण करी प्रहलाद जी ने, पाद सेवन श्री लक्ष्मी जी ने किया, अर्चन महाराज पृथु ने किया, वंदन अक्रूर जी के जीवन से पता चलता है, और दास्य भाव तो रामचरितमानस में हनुमान जी, और शक्य भाव जो है वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन, और आत्मनिवेदन असुरराज बलि ने किया। श्रवण का तात्पर्य होता है कि ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्तोत्र इत्यादि को परम श्रद्धा सहित
अतृप्त मन से निरंतर सुनना। कीर्तन का तात्पर्य है ईश्वर की कीर्ति के नाम का, पराक्रम का निरंतर गान करना। तीसरी जो भक्ति के स्वरूप में है वो है स्मरण, ईश्वर के द्वारा स्थापित धर्म का चिंतन करना और भगवान के स्वरूप के दिव्यता का निरंतर अनुभव करना, यही स्मरण है। चौथा है पाद सेवनम, भगवान के श्री विग्रह का सर्वस्व मान करके उनका नित्य निरंतर पूजन करना, अर्चन, जो पांचवी भक्ति कही गई है, मन वचन और कर्म के द्वारा पवित्र सामग्री से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करना, वंदन करना अर्थात नित्य आठों पहर भगवान को स्मरण करते हुए प्रणाम करना, दास्य अर्थात अपने को भगवान का दास समझना, आठवां है सत्य, ईश्वर को अपना सच्चा हितैषी मानना, और नौवां है आत्मनिवेदन, सदा के लिए अपने आप को भगवान को सौंप देना। ये भक्ति के 9 सूत्र हैं। उनमें जो प्रथम जो सूत्र है श्रवण, और श्रवण में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं बातों पर आज हम चिंतन करने जा रहे हैं। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्याघ्रचित्तो हतो जप। देखिए, कथा श्रवण का फल उसे प्राप्त होता है जिनके हृदय में भगवान की कथा के प्रति, उनके द्वारा स्थापित धर्म के प्रति, उनके वचनों के प्रति जिनके हृदय में श्रद्धा हो, विश्वास हो, उन्हीं को ही भगवान की जो ज्ञान है, जो उनका विज्ञान है और उनका जो आत्म साक्षात्कार है वो प्राप्त होता है। श्रद्धा जो है आस्तिकता की धूरी है और विश्वास उसका अक्षय ऊर्जा का स्रोत, जिनके लिए कहा गया कि याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत ईश्वर, इनके बिना तो अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन किया भी नहीं जा सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। और जो श्रद्धाविहीन है तो श्रद्धा किनके प्रति हो? श्रद्धा भगवान के प्रति हो, और विश्वास गुरु के वचनों के प्रति हो। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वयस्मिन् दिन वच्च भावना मन दोष जयश्चैव कथयाम निश्चला मति। प्रथम जो शर्त है वो है श्रद्धा, दूसरी जो शर्त है वो है गुरु के वचनों में विश्वास, और तीसरी जो शर्त है वो है गुरु के वचनों में गुरु के दिए हुए ज्ञान के प्रति दीनवत भावना। और जो चौथी जो शर्त है वो अपने मन के दोषों पर विजय पाए। और जो पांचवी जो शर्त है भगवान की कथा में निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से मति को लगा दे। यही जो 5 शर्तों को जो पूर्ण करता है उसे निसंदेह श्रवण करते करते ही फल की प्राप्ति निसंदेह हो जाएगा।